आपको पता है, डायपर एक लग्जरी आइटम बचा नहीं है। डायपर आज की तारीख में एक ज़रूरत की चीज़ हो गई है। पहले जो अपर क्लास लोग थे वही अफोर्ड कर पाते थे डायपर, बट आज गवर्नमेंट के नॉर्म्स, कंपटीशन से बहुत फर्क पड़ा है। उसके कारण प्राइसिंग में बहुत चेंज हुआ है, तो आज एक नॉर्मल व्यक्ति भी डायपर खरीद सकता है। डायपर के बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी है, पर उसके फायदे इतने ज़्यादा है कि उसके नुकसान को अपन साइड में रख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत मुसीबत का काम था कि बच्चों को बार बार उनका नैपी चेंज करें, ये करें, उसमें बहुत प्रॉब्लम थी। उनको जॉब भी करना है, फिर उनको बच्चे को संभालना भी है। पर डायपर के आने से इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। साथ में डायपर की दो कैटेगरी है, एक डिस्पोजेबल डायपर और एक क्लॉथ डायपर। बट मेरे हिसाब से क्लॉथ डायपर यूजफुल नहीं है, क्योंकि क्या है कि बार बार आपको उसको वॉश करना है, उसको ड्राई करना है, फिर चेंज करना है। डिस्पोजेबल डायपर क्या है, एक बार आपने पहनाया, यूज करा, फेंक दिया। चीप भी है और क्वालिटी भी है। अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे या उसको आप समझेंगे तो आप डायपर का सही बेनिफिट्स के बारे में जान पाएंगे। कोविड के पहले हाइजीन इंडस्ट्री क्या थी किसी को पता नहीं था। जैसे ही कोविड आया, लोगों को अपनी सेहत, अपनी हाइजीन के बारे में पता चला कि यार ये चीज़ क्या है। उसी के टाइम से डायपर की इंडस्ट्री ने अपने आप में एक बूम पकड़ा है। पहले क्या था कि लोग वो क्लॉथ, नॉर्मल जो कपड़े थे वो बांध के अपना काम चलाते थे, बट समय के साथ चीज़ें अपडेट होती है, चेंज होती है। इंडिया में जो डायपर का कंजम्पशन स्टार्ट हुआ है वो कोविड के बाद से हुआ है, और आज भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट तो बहुत टाइम से इसके ऊपर वर्क कर रही थी। और आज भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ में उसको फ्री वाइप्स और डायपर दिए जाते हैं। उनको एजुकेट करते हैं कि डायपर सेफ होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और डायपर अगर आप यूज करते हैं या बच्चों के वाइस भी अगर आप यूज करते हैं तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पैकेट के पीछे रहती है। आपको वो सब चीज़ें के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए। अगर आप उसको सही से यूज नहीं करते हैं तो मे भी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, बट ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए सेफ नहीं है। डायपर, वाइप्स, सैनिटरी नैपकिन, सब चीज़ें आपके लिए परफेक्टली सेफ है। आप उसको यूज करेंगे, आप उसके बारे में अवेयर होंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। कोविड के बाद से इंडिया में 30 से 40 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आए हैं और हर कोई डायपर बना रहा है। बट सीजन पे, सीजन मतलब ठंड और बरसात का जो टाइम रहता है उस पर डिमांड फुलफिल हो नहीं पा रही है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोविड के बाद से डायपर का कंजम्पशन कितना बड़ा है। और अगर डायपर का कंजम्पशन बड़ा है तो कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ है, प्रॉफिट है, सब कुछ होगा, तभी लोग उसमें इतना जा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही है कि अगर आप एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या उसमें आप वर्क करना चाहते हैं तो आप हाइजीन इंडस्ट्रीज में जाइए। हाइजीन इंडस्ट्री सबसे बूम पे है। अभी रिसेंट का गवर्नमेंट डेटा है कि अभी भी 27 या 37% पेनिट्रेशन बाकी है। मतलब इतनी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो अगर आप डायपर में, वाइस में और कुछ हाइजीन से रिलेटेड आइटम में अगर आप डील करना चाहें या बिजनेस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। और जॉब जो लोग कर रहे हैं, कोविड के टाइम पे कितने लोगों की जॉब चले गई है, तो मेरा उनसे भी ये कंसर्न है कि आप जॉब में दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हो, खुद के लिए तो कोई मेहनत नहीं कर रहे हो। और जॉब आप करते भी हैं तो आपकी पोजीशन पे आपका बच्चा नहीं बैठ सकता है। बिजनेस में ऐसा है कि अगर आप एक शॉप भी खोलते हैं छोटी सी, आपके जीते जी आपके बाद आपका बच्चा उस पोजीशन में बैठ सकता है। तो आप इस बारे में एक बार सोचिए और खुद का कुछ नया शुरू करिए। और हम लोग भी डायपर्स में डील करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं इस फील्ड में, इस बिजनेस से, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको हाइजीन इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।